आज हम पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया के बारे में। तो अगर हम बात करें साइनोबैक्टीरिया की, तो इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, लेकिन बेसिकली ये एल्गी नहीं है। ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बैक्टीरिया के बहुत क्लोज हैं, यानी ये क्लोज रिलेटिव्स ऑफ बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया को प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है। तो जैसे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे साइनोबैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक हैं। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल में ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज वगैरह एब्सेंट होते हैं। तो इसलिए जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो बेसिकली एल्गी नहीं होते, बल्कि वो क्या हैं? वो रिलेटिव्स ऑफ बैक्टीरिया हैं। तो इनको ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए कहा जाता है कि एल्गी की तरह ये भी ज्यादातर एक्वेटिक होते हैं, यानी ज्यादातर पानी में पाए जाते हैं। इसके अलावा एल्गी की तरह ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, इसलिए इनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। तो अगर हम इनकी बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी, कुछ जो स्पीशीज होती हैं साइनोबैक्टीरिया की वो सिंगल सेल्ड होती हैं। बेसिकली ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन ये कॉलोनीज की शक्ल में भी पाए जाते हैं। तो ये कॉलोनीज कैसे बनाते हैं, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे इस डायग्राम को देखते हैं। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमें इस तरह के धागे की तरह के स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या है? ये साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनीज हैं, यानी ज्यादा सारे साइनोबैक्टीरिया एक जगह पे जब रहते हैं तो वो क्या बनाती हैं? वो कॉलोनीज बनती हैं। तो इनकी जो सेल वॉल होती हैं वो डबल लेयर्ड होती है, यानी उसकी 2 तहें होती हैं। और साइनोबैक्टीरिया के सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके 2 हिस्से होते हैं, यानी उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। तो अगर हम बात करें प्रोटोप्लाज्म की कि प्रोटोप्लाज्म कौन सा पार्ट होता है, तो सेल के अंदर जो लिविंग पार्ट होता है जिसमें के साइटोप्लाज्म शामिल होता है, और सेल के जो बाकी हिस्से होते हैं वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, यानी जो लिविंग मटेरियल होता है जिस पार्ट के अंदर वो क्या होता है? वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। तो साइनोबैक्टीरिया का जो प्रोटोप्लाज्म है उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। तो एक होता है आउटर रीजन, यानी जो प्रोटोप्लाज्म के बाहर वाला हिस्सा होता है वो होता है आउटर रीजन, और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है सेंट्रल रीजन। तो अगर हम बात करें आउटर रीजन की, तो आउटर रीजन में ब्लू ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, यानी ये वाला जो पार्ट होता है आउटर रीजन वाला, ये हमें ग्रीनिश से कलर का नजर आता है, क्योंकि इसके अंदर पिगमेंट मौजूद होता है ब्लू ग्रीन कलर का। और अगर हम बात करें सेंट्रल रीजन की, तो जो सेंट्रल यानी जो दरमियाना वाला हिस्सा होता है प्रोटोप्लाज्म का, वो क्या होता है? वो कलरलेस होता है, यानी उसका कोई रंग नहीं होता, इसलिए प्रोटोप्लाज्म को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। तो अगर हम एक डायग्राम की मदद से प्रोटोप्लाज्म को देखें, तो इस डायग्राम में हमें साइनोबैक्टीरिया का एक सेल नजर आ रहा है, और अगर हम ये वाला पार्ट देखें जो लिविंग पार्ट होता है, यानी जो प्रोटोप्लाज्म होता है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म और सेल के जो बाकी पार्ट्स होते हैं वो नजर आते हैं। तो जो आउटर रीजन है वो हमें इस तरह का पिगमेंटेड कलर वाला नजर आ रहा है, यानी ब्लू ग्रीन कलर होता है, जिसे आउटर रीजन कहते हैं। और अगर हम ये दरमियाना वाला हिस्सा देखें तो इसमें मुख्तलिफ ग्रेन्यूल्स यानी बाकी के जो पार्ट्स होते हैं वो मौजूद हैं। तो ये जो दरमियाना वाला पार्ट है ये क्या है? ये कलरलेस रीजन होता है। तो ये तो थे साइनोबैक्टीरिया का सेल का स्ट्रक्चर, कि किस तरह इसकी जो सेल वॉल होती है वो डबल लेयर्ड होती है, और प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। अब हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की अकरेंस की, कि ये किस किस एनवायरनमेंट में पाया जाता है। तो अगर हम अकरेंस की बात करें साइनोबैक्टीरिया की, तो तकरीबन ये हर तरह के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। तो अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट्स की बात करें जहाँ पे साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो इनमें शामिल है फ्रेश वाटर, जैसे कि नदी नालों यानी समुद्री पानी में। इसके अलावा सॉल्ट मार्शेस, मार्श किसे कहते हैं? दलदल को, यानी जहाँ पे ऐसी दलदल जहाँ पे नमकियात ज्यादा हो वहां पे भी ये ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा ट्री ट्रंक्स यानी दरख्तों के जो तने होते हैं वहां पे भी ये पाए जाते हैं। इसके अलावा हॉट स्प्रिंग्स यानी जो गर्म आबशारें होती हैं या गर्म जो चश्मे होते हैं वहां पे भी ये पाए जाते हैं। इसके अलावा जो फ्रोजन वाटर्स होते हैं, यानी ऐसी जगह जहाँ पे पानी जमा हुआ होता है या बर्फ वाली जगह होती है, वहां पे भी साइनोबैक्टीरिया
साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें साइनोबैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन के प्रोसेस की कि ये किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, तो ये रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली, यानी ये अपने जैसे जो ऑर्गेनिज्म बनाता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से बनाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? जिसमें के गैमीट्स की फ्यूजन नहीं होती, या ऐसा प्रोसेस जिसमें के सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी किन किन मेथड से ये रिप्रोड्यूस करेगा, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं उनमें से भी साइनोबैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से मेथड्स पाए जाते हैं। एक का नाम है बाइनरी या मल्टीपल फिशन। तो बाइनरी या मल्टीपल फिशन का क्या मतलब होता है? फिशन कहते हैं स्प्लिट होने को, यानी अलग होने को। बाइनरी का मतलब होता है दो, और मल्टीपल का मतलब होता है दो से ज्यादा, यानी काफी ज्यादा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें बाइनरी फिशन का प्रोसेस नजर आ रहा है, यानी एक जो सेल है वो बाइनरी फिशन की मदद से दो हिस्सों में तकसीम होता है। इसी तरह मल्टीपल फिशन में क्या होता है कि जो एक सेल होता है वो दो से ज्यादा डॉटर सेल्स बना देता है। इस तरह की जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसको बाइनरी या मल्टीपल फिशन कहते हैं। एक और मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन के मेथड से भी साइनोबैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है इसको समझने के लिए हम डायग्राम की मदद लेते हैं। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमें फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस नजर आ रहा है। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन में जैसे कि नाम से जाहिर है फ्रेगमेंट्स बनते हैं, यानी इस तरह के पार्ट्स बनते हैं। और ये जो ज्यादातर जो फिलामेंट की फॉर्म में जो साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया की मुख्तलिफ स्पीशीज होती हैं, इनमें से जो फिलामेंट जो धागे धागे की तरह के जो हमें साइनोबैक्टीरिया नजर आते हैं तो वो फ्रेगमेंटेशन के मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो वो एक खास पॉइंट के बाद इस तरह फ्रेगमेंट में तकसीम हो जाते हैं, और हर फ्रेगमेंट में तकरीबन 5 से 15 सेल्स होते हैं। और जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो हर ये जो फ्रेगमेंट होता है, जो पीस होता है, वो दोबारा से एक पूरा फिलामेंट बना लेता है। तो इस मेथड को फ्रेगमेंटेशन का मेथड कहते हैं। एक और मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो कि साइनोबैक्टीरिया की कुछ स्पीशीज में पाया जाता है, उसको कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन में इस तरह के खास स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको क्या कहा जाता है? जिनको स्पोर कहा जाता है। तो ये भी एक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो कि हमें साइनोबैक्टीरिया में नजर आता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, यानी खुसूसियत की बात करें जो कि साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है, तो वो ये है कि ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यानी साइनोबैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी क्लोरोफिल मौजूद होता है, और जब क्लोरोफिल मौजूद होता है तो उसकी प्रेजेंस में साइनोबैक्टीरिया अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। इसीलिए इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, क्योंकि ये नजर भी ग्रीनिश से कलर के आते हैं। और वो ग्रीन जो कलर होता है वो हमें क्यों नजर आता है? क्योंकि इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मौजूद होता है, और इसी पिगमेंट की मदद से साइनोबैक्टीरिया अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। और अगर हम साइनोबैक्टीरिया की कॉमन एग्जांपल्स की बात करें कि कौन कौन सी स्पीशीज हैं जो साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती हैं, तो इनमें से नोस्टॉक और एनाबीना साइनोबैक्टीरिया की वेल नॉन स्पीशीज हैं। तो नोस्टॉक और एनाबीना को हम यहाँ पे इन इमेजेस की मदद से देख लेते हैं। तो ये क्या हैं? ये नोस्टॉक की कॉलोनीज हैं, और इस इमेज में हमें एनाबीना की स्पीशी नजर आ रही है। तो आज हमने पढ़ा साइनोबैक्टीरिया के बारे में।